प्रश्नावली 8.3 में प्रश्न नंबर 9 है। यदि राम 4096 रुपये 18 महीने के लिए 12 से 1/2 वार्षिक दर पर उधार देता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो ज्ञात कीजिए कि राम कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। मूलधन हमें दिया गया है, मूलधन बराबर 4096 रुपये, समय बराबर 18 महीने। दर है 12 से 1/2%। दर बराबर 12 से 1/2%। पहले समय 18 महीने है, उसे वर्षों में बदल लेते हैं। समय 18 माह बराबर 18 माह को हमें वर्षों में बदलेंगे तो 12 का भाग देंगे और 12 का भाग देंगे तो बराबर 18/12 और ये बदलेगा वर्ष में। 12 में 18 का भाग एक बार तो पूरी बार चला जाता है और उसके बाद में बचता है 6, अर्थात 1 से 6/12। 6/12 को हम और आगे काटेंगे 6 से, तो हमें प्राप्त होगा 1 से 1/2 वर्ष। और दर जो कि मिश्रित भिन्न में है उसे अनुचित भिन्न में बदल देंगे। दर बराबर 12 से 1/2% है, जिसे 12 24 और 1 25, 25/2% किया जा सकता है। कुल राशि कितनी होगी, वो कुल राशि ज्ञात करनी है, अर्थात चक्रवृद्धि मिश्र धन। ध्यान रखना है ब्याज वार्षिक देय है, अतः पहले 1 वर्ष के लिए कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगले वर्ष जो कि 1/2 वर्ष है उसे हम अपनी सुविधा के लिए 1 वर्ष मानेंगे और उसके लिए दर को आधा कर देंगे। 25/2 की जगह दर 25/4 हो जाएगी। 25/2 का आधा होगा तो 25/4 दर को कर देंगे हम। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100, घात करेंगे हम समय, बराबर मूलधन 4096 रुपये दिया गया है, तो 4096 गुणा 1 प्लस दर, तो दर के स्थान पर लिखना है हमें 25/2 और बटा में 100, घात में रखना है हमें समय के स्थान पर 1 से 1/2 वर्ष। हमें ध्यान ये भी रखना है, या हमें पहले से क्लियर है कि जब किसी संख्या के बटा में भी बटा दिया गया है तो दोनों बटे वाली संख्याएं आपस में गुणा के रूप में बदल जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम आगे क्लियरेंस करते हैं। 4096 गुणा, पहले वर्ष के लिए तो अनचेंज्ड रहेगा 125, लेकिन क्योंकि 1 प्लस 25 तो बटा में 2 और 100 गुणा होंगे तो 200 और घात लगाएंगे 1 से 1/2। 4096 गुणा बटा में 2 है तो लेस है 200 प्राप्त होगा, अतः 225/200 और इसकी घात होगी 1 से 1/2। 4096 गुणा 225/100, 225/200। अगला क्योंकि आधा वर्ष है तो 25/4 होगा, अतः 4 होगा तो हर में हमारे पास 400 होगा। ऐसी स्थिति में हर में 400 होने के कारण हम 425/400 लिखेंगे। अब 25 से आपस में इन्हें काटा जा सकता है। 25 से 100 कटता है 4 बार, तो ये कटेगा 400 16 बार और ये कटेगा 17 बार। 25 से 25 8 200 और 25 9 225।
8 से अगर हमें 4096 को काटते हैं तो 8 पंजे 40 और 12 8 96, 512 बार हम 8 से काट सकते हैं। 512 और 16 से 512 को यदि हम काटेंगे तो 16 थी 48 और 16 दूना 32, 16 कटेगा एक बार और ये कटेगा 32 बार, तो हमें प्राप्त हो रहा है 32 गुणा 9 गुणा 17। 32 गुणा 9 गुणा 17, 32 को 9 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 288। 288 गुणा 17, 288 को 17 से गुणा करके देख लेंगे। बराबर हमें प्राप्त होगा 4896 रुपये। तो कुल राशि जो राम ने निवेश किया है या उधार दिया है उसे 4896 रुपये कुल राशि प्राप्त होगी। इसी 9वें क्वेश्चन को हम अर्धवार्षिक संयोजन से भी हल करेंगे। ब्याज अर्धवार्षिक, देय है। जब हमें ब्याज अर्धवार्षिक देय हो तो समय दुगना और दर आधी हो जाती है, तो हम लिखेंगे समय दुगना एवं समय दुगना एवं दर आधी हो जाती है। समय 1.5 वर्ष बराबर 1.5 का दुगना हो जाएगा 3, तो हम लिखेंगे 3 अर्ध वर्ष और दर 25/2%, अर्थात इसका भी जब आधा होगा ये होगी वार्षिक और 25/4% होगी अर्धवार्षिक। समय 3 अर्धवर्ष और दर हो गई 25/4 अर्धवार्षिक। चक्रवृद्धि मिश्र धन, क्योंकि हमें कुल राशि ज्ञात करनी है। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 और घात होगी समय बराबर मूलधन हमें दिया गया है 4096 रुपये गुणा 1 प्लस 25/4, ये तो दर हो गई और बटा में हमें रखना है 4, बटा में दर के 100 रखना है और समय हमारे पास 3 अर्धवर्ष था तो घात होगी 3। हमें कंफर्मेशन भी है कि जो अगर बटा में संख्याएं दी गई है तो बटा वाली दोनों संख्याएं आपस में गुणा हो जाती है। 1 प्लस 25/100 गुणा 4 अर्थात 400, घात होगी 3 बराबर 4096 गुणा 425 बटा 400, 425/400, क्योंकि घात 3 है अतः हमें 3 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक ही कंडीशन में संख्याएं जो प्राप्त हो रही है वो ऐसी है कि इन्हें 25 से आसानी से काटा जा सकता है। 25 का भाग 400 में जाएगा 16 बार और 425 में जाता है 17 बार। 400 में 16 बार
और 425 में 17 बार, 400 में 16 और 425 में 17 बार। अब कंफर्मेशन ये भी है कि नीचे बटा में है 16 गुणा 16 गुणा 16 और 16 का घन हमें 4096 के बराबर प्राप्त होता है। 16 को 3 बार गुणा करते हैं, 16 गुणा 16 गुणा 16। तो इन तीनों हरों को हम यहाँ से कंफर्मेशन करके और 4096 को एक बार काट देंगे। हमें लाना है 17 गुणा 17 गुणा 17, 17 गुणा 17 गुणा 17, इन्हें हल करना है। वैसे 17 का घन 4913 प्राप्त होता है। 17 का यदि घन करते हैं तो 4913, अतः राम को अर्धवार्षिक संयोजन में 18 महीने बाद 4913 रुपये प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहले हमें दे रखा है 10वें क्वेश्चन में दर बराबर 5%, मूलधन अर्थात 2005 की जनसंख्या। मूलधन से तात्पर्य यहाँ पर जनसंख्या है, कोई रुपयों का लेन देन नहीं है। मूलधन अर्थात 2005 की जनसंख्या, 2005 की जनसंख्या दी गई है हमें 54,000। इसमें ज्ञात करने हैं एक तो 2001 में जनसंख्या, और इसी में सेकंड ज्ञात करना है वर्ष 2005 में जनसंख्या। जनसंख्या हमें दे रखी 2003 की, 2005 में जनसंख्या कितनी होगी वो हमें ज्ञात करनी है। पहली वाली स्थिति पर थोड़ा नजर दौड़ाइए। पहली वाली स्थिति में हमें 2001 की जनसंख्या कितनी थी वो ज्ञात करनी थी। 2001 में जनसंख्या, अब जनसंख्या हमें पहले के वर्षों वाली ज्ञात की जा रही है, तो लगा दें यहाँ समय बराबर है 2003 तो हमें दिया गया है और इसमें से घटाना है 2001 का, बराबर है 2 वर्ष। अब यहाँ थोड़ा सा ये लिख दें हमें, चूंकि समय पहले का है अतः ऋणात्मक होगा। समय पहले का है, हमें 2003 की जनसंख्या दे रखी है और ज्ञात करवा रहे हैं 2001 की, अर्थात 2 साल पहले वाली जनसंख्या ज्ञात की जा रही है। ऐसी स्थिति में समय ऋणात्मक होगा तो हम इसे ऋणात्मक 2 वर्ष कर सकते हैं, तो -2 वर्ष। कुल जनसंख्या ज्ञात करनी है तो वही चक्रवर्ती मिश्रधन वाला सूत्र लगेगा। चक्रवर्ती मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 और घात में लगेगा हमारे समय, बराबर मूलधन दिया गया है हमें जनसंख्या 54,000, 1 प्लस दर के स्थान पर 5 बटा 100 और घात में होगी -2 वर्ष। 54,000 गुणा 105 बटा 100 घात -2। अगर ऋणात्मक घात होती है तो कोष्टक के अंदर वाली सारी संख्याएं कन्वर्ट हो जाती है, अर्थात अंश हर में बदल जाता है और हरे अंश में बदल जाता है। लगा दें यहाँ बराबर 54,000
गुणा 100 बटा 105 और ऋणात्मक घात कन्वर्ट हो गई धनात्मक घात में। हम यहाँ लिख सकते हैं a बटा b और इसकी घात यदि माइनस के m होता है तो ये बन जाता है b बटा a और इसकी घात धनात्मक में m। ऋणात्मक घात को धनात्मक घात में बदलते हैं तो ऐसी स्थिति में अंश और हर के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में जरूर ऐसा पढ़ा था। बराबर 54,000 गुणा 100 बटा 105 गुणा 100 बटा 105। वैसे हम 5 से 105 को काट सकते हैं 21 बार और 100 को काटा जा सकता है 20 बार। 21 बार और ये कटेगा 20 बार। बराबर 54,000 गुणा 20 को 20 से गुणा करते हैं तो 400 और 21 को 21 से गुणा करते हैं तो 441। 54,000 में 441 का भाग देकर इसे हल करने का प्रयास करें या फिर पहले इसे 400 से गुणा कर लें। 54 गुणा 4 208 216 3 जीरो और 2 जीरो टोटल 5 जीरो और इसमें भाग दे देते हैं 441 का। 4 चौके 16 और 4 चौके 16 1760 1764 236 और 160 396 0 4 9 36 और 4 9 36 441 गुणा 9 9 4 9 36 और 4 9 36 39 48 8 बार जाएगा तो 8 एकम 8 8 चौके 32 और 8 चौके 32 2 3 और 3 332 8 चौके 32 के 2 और 8 चौके 32 और 3 35 5 में से 3 और 9 में से 4 432 जीरो। फिर से अब की बार 9 बार भाग देते 10 बार तो भाग जाता भी नहीं है तो 9 बार देंगे तो 3,969 31 और 320 अर्थात 351। 3510 में 8 बार तो जाने से रहा 7 बार जाएगा तो 7 एकम 7 7 चौके 28 के 8 है और 7 चौके 28 30 8 बार 7 बार दे चुके हैं ना 3 2 4 423 और फिर से जीरो ज्ञात कर लेते हैं। जीरो हम एकत्र कर चुके हैं 1 2 3 4 टोटल जीरो है हमारे पास में 5। 4 जीरो काम में ले चुके हैं 5वीं जीरो हम यहाँ काम में ले रहे हैं 4,230 और उसमें 9 बार भाग चले जाएगा 3,969 प्राप्त होगा 3,969 अर्थात 31 तो यहाँ से और 231 तो 251 9 बार में और दशमलव लगाकर 4 6 24 और 4 6 24
5 बार फिर से भाग जाएगा, तो 48,979.5। इन्हें हल करके देख लिया तो 216 और 5 बार 0 बटा 441। जब हमने इसमें 441 का भाग दिया तो हमें प्राप्त हुआ 48,979.5। 48,979.5। अब क्योंकि जनसंख्या दशमलव में प्राप्त नहीं हो सकती है, तो इसे हमें एक पूर्ण संख्या के रूप में यदि लिखें तो 4,980 लगभग व्यक्तियों की संख्या दशमलव में नहीं हो सकती है, इसीलिए हम लिखेंगे अतः 2001 की जनसंख्या लगभग 48,980 थी। दसवें क्वेश्चन का सेकंड नंबर था 2005 की जनसंख्या। 2005 की जनसंख्या हमें क्वेश्चन में 2003 की जनसंख्या दी गई थी, तो 2003 के बाद में जब 2005 तक पहुंचेंगे तो हमें 2 वर्ष होंगे, तो हम ज्ञात कर सकते हैं समय बराबर 2 वर्ष। मूलधन और दर पहले की भांति वही रहेंगे। तो कुल जनसंख्या ज्ञात करनी है तो चक्रवृद्धि मिश्रधन वाला सूत्र लगाएंगे। मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100, घात लगेगी समय, बराबर मूलधन जो कि हमारे दिया गया है 54,000 गुणा दर 1 प्लस 5 बटा 100 और समय 2 वर्ष। 54,000 गुणा 105 बटा 100 घात 2। 54,000 गुणा 105 बटा 100, 105 बटा 100। 2 जीरो के साथ 2 जीरो क्रॉस और तीसरी जीरो यहाँ से क्रॉस होगी। 5 से यदि हम इन्हें काटना चाहें तो ये 10 कटेगा 2 बार और 105 कटेगा 21 बार, 2 से 2 1 बार और 54 कटता है 27 बार। हमारे पास बचा हुआ है 27 गुणा 105 गुणा 21। यदि 27 को पहले 21 से गुणा कर लें तो हमारे पास प्राप्त होता है 27 दूनी 54, 540 और 27 अर्थात 567। 567 गुणा 105। 567 को 105 से गुणा करते हैं तो 7 पंजे 35, 6 पंजे 30 और 3 33, 5 25, 28, 7 6 5, 5 3 5 8 और 5, 58,535। अतः 2005 में जनसंख्या 58,535 होगी। अतः 2005 में जनसंख्या 58,535 होगी।
गणना करने पर 59,535 प्राप्त होगा। अतः 2005 की जनसंख्या 59,535 होगी।